अगर आप भी कोविड के शिकार हुए हैं और आपके इलाज में भी एस्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया गया है, तो अब सावधान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने इसको नज़रअंदाज किया तो कई तरह की दिक्कतें यहाँ पर हो सकती हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर RS बेदी चिकित्सक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर आदर्श त्रिपाठी जी, जिस तरह से अब ये नई चुनौती उभर कर सामने आई है, कोविड तो खत्म हो चुका है लेकिन उसका असर, उसके साइड इफ़ेक्ट्स अभी भी यहाँ पर बाकी हैं। जिस तरह से तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनकी रिसर्च हुई थी और डॉक्टर्स ने ये चेताया है कि अगर आपको हल्का सा कमर में दर्द हो रहा है तो इसको नज़रअंदाज नहीं कीजिए, नहीं तो आने वाला जो समय है वो आपके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये समस्या बहुत से लोगों में देखने को मिल रही है, क्योंकि कुछ जो है इसकी वजह से क्रॉनिक बीमारियां जो है ज्यादा जन्म ले रही हैं। उसके पीछे रीजन ये हो रहा है, जैसे एनाफ्लेक्सिस। एनाफ्लेक्सिस क्या होता है कि तुरंत होने वाला गंभीर और जानलेवा जो है एलर्जिक रिएक्शन कुछ लोगों में ऐसा देखने को मिला, जिसकी वजह से जो है उनकी जाने गई। कुछ में जो है मायोकार्डियस में जैसे क्या होता है कि कुछ जो दिल की मांसपेशियां होती हैं या बाहरी जो परत होती है उसमें सूजन आने लगती है। ये विशेषकर युवकों में देखा, युवक में जो है देखने को मिला है, और युवक में देखने को मिला है कि इधर जो है 40 साल की एज के लोग जो है उसमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नेक्स्ट मैं करना चाहूंगा TTS। ये होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो होती है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत से खून की जो प्लेटलेट्स होता है उसका क्या होता है, कम मात्रा होने लगती है और उससे जानलेवा खतरा बनने लगता है, क्योंकि छक्के बनने लगते हैं प्लेटलेट्स का हमारा। तो जिसकी वजह से ब्लड जो होता है वो क्लॉट होने की समस्याएं जो है देखने को मिली है। GBS जो है इसको बोलते हैं गैटिया बेरिक सिंड्रोम। ये एक सिंड्रोम होता है जो न्यूरोलॉजिकल बीमारियों को जो है ज्यादा जन्म दे रहा है, जिसकी वजह से नसों में कमजोरी आ रही है और बहुत सी बॉडी में जो है बीमारियां जनरेट हो रही हैं। और नेक्स्ट बताना चाहूंगा कि कैपिलरी लीक जो है सिंड्रोम। कैपिलरी लीक सिंड्रोम क्या होता है कि जो आपकी रक्तवाहिनियां होती हैं, जो आपकी आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, उनमें जो तरल पदार्थ होता है वो तरल पदार्थ क्या होता है, रिसाव होने लगता है और उससे जो होती है उनकी जो कैपेसिटी होती है वो कम होने लगती है, जिसकी वजह से बहुत से युवाओं में जो है तरल पदार्थ होता है वो क्या होती है, वेन्स, और इसकी वजह से जो रिसाव होने लगता है। तो ये कई जो है इसके दुष्परिणाम जो है वैक्सीन लगने के बाद जो है देखने को मिले हैं, क्योंकि इधर जो है कोरोना के बाद जो वैक्सीनेशन किया गया उसके बाद ये घटनाएं जो है लगातार ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो हमें जो है इस पर अलर्ट होना है, अपनी जांच कराना है और अपने आप को ये देखना है कि इनमें से जो सिम्टम बताए गए हैं कहीं आप इसके शिकार तो नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर RS बेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर बेदी, जिस तरह से एक बड़ी समस्या निकलकर सामने आ रही है, कोविड के कई सारे साइड इफ़ेक्ट पहले भी देखने को मिल रहे थे। हार्ट की प्रॉब्लम को लेकर भी यहाँ कहा जा रहा था कि जिसको कोविड हुआ है या वैक्सीनेशन लगा है उसकी वजह से तमाम दिक्कत हो रही है। अब ये नई समस्या निकलकर सामने आई है और इसे लेकर डॉक्टर्स ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर वक्त रहते इसे नहीं ठीक किया गया तो आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ी समस्या उभर कर सामने आ सकती है। देखिए, आप जिस विषय पे ये बात कर रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर यहाँ पर मैं एक बात शुरुआत में ही क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो लक्षण है, जो जहाँ आज तक खास करके बात कर रहे हैं कि वक्त जहाँ पर के कूलों में उनके जो है वो कमजोरी हो रही है, गल रहे हैं, तो ये 2024 में पहली बार ये स्टडी की गई थी। इसमें 600 से ज़्यादा मरीज जो है उनको देखा गया था। उसके बाद भी ये फॉलोअप स्टडीज में हुआ है। इसमें एक बात बहुत क्लियर है कि ये पूरी तरह से इसमें जांच में ये नहीं आया है कि ये इसमें कितने प्रतिशत लोग कोविड डिजीज के कारण पीड़ित हो रहे हैं, कितने वैक्सीन के कारण हो रहे हैं और कितने प्रोलॉन्ग और ज़्यादा डोज स्टीरॉयड की लेने की वजह से पीड़ित हो रहे हैं। तो ये हमें पहले तो ये देखना है कि ना तो उस टाइम पे वैक्सीन लगवाना जो है वो कोई गलत बात थी। स्टीरॉयड जो दिए हैं उन्होंने करोड़ों अरबों लोगों की सारी दुनिया भर में जान बचाई है। बिल्कुल। हाँ,
कुछ साइड इफेक्ट जो नज़र आ रहे हैं, आपने हार्ट का भी जिक्र किया, ये सब बातें जो है बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि इसमें कोएगुलेशन की डिस्टर्बेंस जो है वो हमारे को दूसरे तीसरे चरण में कोविड के मालूम पड़ गया था कि ये कोएगुलेशन जो है उसकी वजह से जो सारे सिम्टम जो हैं वो आ रहे हैं। तो सिर्फ हमें ये घबराना नहीं है, ये अभी भी कम प्रतिशत लोगों में ये लक्षण नज़र आ रहे हैं। हाँ, अगर किसी को मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, खास करके ये टांगों में या अपने हिप जॉइंट के आसपास, तो उन्हें इमीडिएटली एज सुन एज पॉसिबल ऑर्थोपेडिशियन के पास जाना चाहिए। इसका जो सबसे अर्ली जो डायग्नोज करने वाला जो इन्वेस्टिगेशन है वो MRI है। तो जैसे आपने रिपोर्ट में भी बिल्कुल साफ तरीके से बताया है कि MRI अगर हम इसको करके या डॉक्टर के पास जाके अर्ली स्टेज पे इसको पकड़ लेंगे, इसमें सर्जरी की नौबत नहीं आती। बिल्कुल, तो इससे बचा जा सकता है, बस वक्त रहते आपको इसको समझना है। और दिक्कत ज़्यादा हो रही है तो लापरवाही ना बरतें, सीधे आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर को ज़रूर यहाँ पर दिखाएं।